मामले में निशिकांत दुबे जी राम हैं, तो मैं लक्ष्मण की भूमिका में उनके पीछे पीछे विकास के नाम पर कंधे से कंधा मिलाकर चलता रहूँगा। और यदि आप कहीं पे भी फोटो देखेंगे प्रभु श्री राम का, तो लक्ष्मण जी उनके पीछे ही खड़े रहते हैं। तो ये हमारे लिए मुद्दा नहीं है कि आगे हैं या पीछे हैं या ऊपर हैं या नीचे हैं। सवाल बस इतना ये है कि यदि भारतीय जनता पार्टी के कल्चर को समझना है और यदि भारतीय जनता पार्टी के सिस्टम को समझना है, ये भी समझना होगा कि यदि पार्टी के पदाधिकारी, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो या संगठन के महामंत्री मंत्री हो, वो जब भी बैठेंगे तो वो स्टेज के ऊपर बैठेंगे और विधायक हो और सांसद वो स्टेज के नीचे बैठते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन को समझता है वो जानता है इस बात को कि पार्टी में कोई विधायक सांसद नहीं होता, सब कार्यकर्ता होते हैं। और नॉमिनेशन जब हो रहा था तो हम लोग विधायक के तौर पर वहाँ पे नहीं थे, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के एक सच्चे सिपाही के तौर पर थे। और हम लोगों को जवाबदेही जिस चीज़ की मिली थी उसको पूरा करने के लिए हम लोग हेलीपैड में गए थे। राजनाथ सिंह जी वहाँ पर उपस्थित हुए, उनका हम लोगों ने वेलकम किया। उनका काफिला बहुत बड़ा होता है, 10-15 गाड़ी का, तो उनका ही काफिला था। तो स्वाभाविक सी बात है, जब काफिला चलेगी तो हम लोगों की गाड़ी पीछे रह जाएगी, और पीछे रहने के कारण भी हो सकता है कि वो स्टेज पे जल्दी पहुंच पाए और उसके बाद हम लोग थोड़ा लेट से पहुंचे। तो एक नॉर्मल प्रक्रिया, इसमें बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि बात को बतंगड़ बनाने की आवश्यकता नहीं थी। सुरक्षा के दृष्टिकोण से, जैसा अभी हमारे राजीव मेहता जी ने कहा कि क्योंकि वो रक्षा मंत्री हैं और एनएसजी कमांडोज तैनात हैं, जो स्टेज का पैरामीटर है उसमें सेट पैरामीटर, उसमें 4-5 लोग ही उपस्थित हो सकते हैं। तो जो सबसे पहले वहाँ थे तो वहाँ पे वो उपस्थित हो गए। हम लोग बगल में थे, उनके समर्थन में थे। ये हम लोग के लिए विषय नहीं है कि हम लोगों को मंच में जगह मिला या नहीं मिला, या नीचे हैं या ऊपर है। हम लोगों के लिए विषय है कि मोदी जी के हाथ को मजबूत करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को 9 लाख पार कराने के लिए हम सारे कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिलाकर डॉक्टर निशिकांत दुबे जी के पक्ष में खड़े हैं। मैं ओबीसी समाज से आता हूं, हमारे पूर्व विधायक अशोक जी ओबीसी समाज से आते हैं, राजीव जी ओबीसी समाज से आते हैं। जब हम लोग बढ़ चढ़कर इतना प्रयास कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो यहाँ पर मिशन है उसको कामयाब करें, स्वाभाविक सी बात है इसको देख के कोई व्यक्ति नाराज होगा ही। और आम जनता में आज की डेट में भी अगर देखिएगा तो भारतीय जनता पार्टी में के पक्ष में खुलकर वोट करने के लिए आम जनता तैयार है। लेकिन जो तथाकथित नेता होते हैं, कोई भी संगठन के हों, तो स्वाभाविक सी बात है वो चाहेंगे कि वो अपने हिडन एजेंडा में काम करें। और ये जो मोर्चा चल रहा है, मैं तो मोर्चा का नाम जान भी नहीं रहा हूँ। 2-3 बार मुझे इन्विटेशन दिया गया था, तो मैंने कहा था कि ये मुझे लगता नहीं है कि न्यूट्रल मोर्चा है, तो इसमें मेरी भागीदारी नहीं रहेगी, क्योंकि इसमें जेएमएम के कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं, राजद के कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं। और आपको भी पता है कि दुमका में यही मोर्चा जब कर रही थी अपनी रैली, तो किस प्रकार से आदरणीय सूरज मंडल जी को वहाँ पे बेइज्जत किया गया था, वो भी ओबीसी समाज के ही थे। तो मुझे लगता है कि ये मंच का उद्देश्य कुछ और है। मैं उनकी उद्देश्य में नहीं जाना चाहूँगा। हर एक लोग राजनीति करता है तो स्वतंत्र है वो राजनीति करने के लिए, लेकिन इससे ओबीसी समाज को जोड़ना ये गलत है। मुझे लगता है कि जो भी घटना को बताया गया है या उनके द्वारा दर्शाया गया है, वो कहीं पे भी मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा भी आप लोग संदेह ना रखें कि हम लोगों का सम्मान गया या ठेस गया। ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के हम लोग हिस्सा हैं। उसमें जो हम लोगों को दायित्व मिला था, उस दायित्व को हम लोग निर्वाह करने के लिए वहाँ तैयार थे। अशोक भगत जी भी वहाँ उपस्थित थे, तो अशोक भगत जी का फोटो नहीं आया वहाँ पे, तो आपको नहीं दिखा होगा कि अशोक भगत जी, अब कल की डेट में फिर बोलिए कि अशोक भगत जी का भी अपमान किया गया। तो ये तो कहने के लिए तो कुछ भी कह दीजिए, बोलने के लिए तो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन वास्तविकता जो है वो हम लोगों ने आपके सामने रखा। अशोक भगत जी भी हैं, वो भी अपनी बात को रखेंगे, स्थिति परिस्थिति से अवगत कराएंगे, आखिर क्या सिचुएशन बना जो इस तरह की बात मीडिया में आने लगे। मैं आग्रह करूंगा अशोक जी से भी कुछ इस प्रकार।